तो लाइन ग्राफ का इस्तेमाल कब किया जाता है? ये बात कॉमन है कि हमारे डेटा सेट के किन्हीं दो कॉलम के बीच में ही लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। तीसरा कॉलम आएगा तो पेयर कर करके आपको कई सारे बनाने पड़ेंगे। तो लाइन ग्राफ का इस्तेमाल एज ए स्टैटिशियन हम तब करते हैं जब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, उन दो वेरिएबल में एक वेरिएबल मेरा डिपेंडेंट है और एक वेरिएबल मेरा इंडिपेंडेंट है। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, दो वेरिएबल हैं, उनमें एक वेरिएबल चेंज हो रहा है और वो बदलेगा, ठीक है। और जब वो बदलेगा तो मुझे ये देखना है कि दूसरा बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। बदल रहा है तो किस डायरेक्शन में बदल रहा है। एग्जाम्पल लेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, अदरवाइज मैं ज़्यादा समय ले लूँगा। तो एग्जाम्पल है क्रिकेट। क्रिकेट का एग्जाम्पल से क्या होता है ना, काफ़ी लोगों को समझ में जल्दी आ जाता है, दो चार रह जाएंगे तो एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे। तो क्रिकेट में दो वेरिएबल है, एक है ओवर और दूसरा है रन। हमें एक्स एक्सिस पर वो रखना है जो बदलेगा, ओवर तो बदलेंगे ही बदलेंगे, ठीक है। मान लो ये 5 ओवर हो गए, 20-20 मैच को समझ लेते हैं, 5, 10, 15, 20। अब ओवर के बदलने पर मैं ये चेक करना चाहता हूं रन किस तरह से बदल रहा है। तो अगर मैं यहां पर लाइन ग्राफ ऐसे बना दूं, तो इस लाइन ग्राफ को देखकर बताओ आप क्या इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैंने एक चिड़िया उड़ा दी इसमें, बताओ इस चिड़िया का मतलब क्या है। ये कहना चाह रहा है कि आपके रन 5 ओवर में यहां थे, अब ये कुछ मान लो, फिर 15वें ओवर तक आते आते कम हो गए, लेकिन 15वें ओवर के बाद हो सकता है ऋषभ पंत आ गया हो खेलने और फटाफट से आपके 20 ओवर में रन बहुत बढ़ गए, आपका ग्राफ एकदम से बढ़ गया। समझ में आ रहा है कैसे ये कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा? ठीक, 1 मिनट रुकेंगे जरा। हाँ जी, तो ये हो गया ये कहानी। जिनको क्रिकेट का एग्जाम्पल समझ में नहीं आया वो दूसरा एग्जाम्पल देखें, इससे तो सबको आ जाएगा समझ में, भले ही आप की क्वालिफिकेशन कुछ भी है। कोविड, इसको तो पूरे वर्ल्ड में समझ में आएगा ये क्या है। कोविड में दो चीजें हैं, एक है आपका मंथ और एक है आपका केसेस। मान लीजिए यहां मैंने लिख दिया मार्च 2020 और ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2021। अब देखो जो बना रहा हूं मैं वो वही है जो आपने सीखा है रियल लाइफ में। ये जनवरी फरवरी है, समझ में आ रहा है क्या ये कहना चाह रहा है। तो लाइन ग्राफ का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब मेरे पास दो वेरिएबल है। यहां पर दो वेरिएबल कौन है, आपका मंथ या ईयर जो भी चाहे वो लगा लो, और केसेस। मंथ तो बदलेगा समय के साथ, ये बदलेगा जरूर। तो एक्स पर जो हम रखते हैं वो रखते हैं जो गारंटी है बदलेगा ही बदलेगा समय के साथ। अब उसके बदलाव में दूसरा जो वेरिएबल है वो कैसे बदल रहा है उसकी हम बात करें, ठीक है। तो जो वाई पर हम वेरिएबल रखते हैं इसी को कुछ ऑथर कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट, क्योंकि हमारे केसेस पूरी तरह से डिपेंड कर रहे हैं समय पर। आप किस समय की बात कर रहे हैं, जब तक आप समय नहीं बताएंगे तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि हमारे केसेस कितने थे। तो यानी कि जो केसेस हैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा
और जो मंथ है ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। तो इसे क्या बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट है। तीसरा और आखिरी एग्जाम्पल, फिर प्रोग्राम बनाएंगे। तीसरा एग्जाम्पल लाइन ग्राफ को समझने का। एक्स एक्सिस पर आपका एक्सपीरियंस है और वाई पर आपकी सैलरी है। तो अगर मैं एक्सपीरियंस और सैलरी के बीच में आपकी देखना चाहता हूं कि एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपका बढ़ रहा है, क्या सैलरी ग्रोथ हो रही है आपकी, नहीं हो रही है ना। तो ये ग्राफ ऐसा हो सकता है। इसका मतलब क्या है भाई, अगर ये ग्राफ दिखा दिया जाए तो इस ग्राफ का मतलब क्या है, किसी एक इंसान का ग्राफ है, तो आप उस इंसान के बारे में क्या इंटरप्रेट करेंगे। मतलब शुरू में जब उसने अपना करियर स्टार्ट किया था तो समय के साथ उसकी सैलरी बढ़ रही थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उसका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही है। तो ये काफी काफी लोगों की समस्या होती है। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए, ये आइडियल सिचुएशन होती है जो कि हर कोई सोचता है कि ये चाहिए मुझे, लेकिन हो ये जाती है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, जैसे अभी लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन में ऐसे भी हो गया होगा और फिर ऐसे हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा, है ना। तो लाइन ग्राफ कितना बढ़िया तरीका होता है दो वेरिएबल की रिलेशनशिप को समझना। एक वेरिएबल बदलेगा ही बदलेगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं टाइम का फैक्टर आ रहा है ना। हमें उसके रेस्पेक्ट में दूसरे को समझना है कि दूसरा किस तरह से बदल रहा है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ कहते हैं। ठीक है। और ऑफिशियल जो वेबसाइट है क्वाबेट की, उस पर भी उन्होंने यही लगा रखा है। तो ये ऑफिशियल तो नहीं है, अनऑफिशियल है, क्योंकि जिन्होंने ये बनाई है उन्होंने पहले ही एक नोट बना के लिख दिया है कि ये ऑफिशियल नहीं है, वो सिर्फ डेटा को यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये देखो दिख रहा है ग्राफ, ये किस किस के बीच में बना रहे होंगे वो, यहाँ पर ऐसे मान लो ये होगा आपका मंथ और ये क्या होंगे आपके केसेस। तो ये ग्राफ ऐसे चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये ग्राफ हो गया हमारा मंथ, और ये आपके एक्टिव केसेस, ये आपके रिकवर केसेस का ग्राफ है, ये आपके डेथ केसेस का। तो हम क्या चाहेंगे कि ये फटाफट से ऐसे आ जाए, क्योंकि डेथ हमारी अब यहाँ पर आ जाएगा, ग्राफ ऐसा बन जाए, मतलब डेथ होनी बंद हो गई कोविड की वजह से, सही चल रहा है, सही डायरेक्शन में चल रहा है हमारे। ठीक है। तो अब मान लो आपके पास 10 कंट्रीज का डेटा है कोविड का, और बहुत सारा डेटा है। देखो हर कंट्री की पॉपुलेशन बहुत सारी है, 138 करोड़ तो हमारी हो गई, है ना। चाइना की हो गई 142 करोड़, और लोगों की है, यूएस की हो गई 33 करोड़, है ना। तो अब 10 कंट्री का मेरे पास कोविड का डेटा है। कोड के थ्रू अगर मैं ऐसे विजुलाइज कोड के थ्रू करूंगा, बिना विजुलाइज कर, तो बहुत समय में ले लूंगा, और लेने के बाद जब वो जो रिजल्ट आएगा उसको मैं दूसरों को समझाऊंगा तो वो भी बहुत समय लेगा समझने में। फटाफट से क्या करो, उन 10 कंट्री के डेटा का लाइन ग्राफ बना के दिखा दो, सबको समझ में आ जाएगा कि किस कंट्री में केसेस क्या चल रहा है, किस सिचुएशन में चल रहा है। फाइन, चलिए अब इसका कोड कैसे बनेगा, यहां तक तो समझ में आ गया कोड। तो ऐसा करने के लिए मैं अब जितने भी आगे ग्राफ बनाऊंगा कोशिश करेंगे रियल टाइम डेटा पर ही बनाए, मतलब एक एक्सेल फाइल, सीएसवी फाइल होगी, वहां से निकाल कर बनाएंगे। तो मेरे पास एक फाइल है और कल मैंने आपको डेटा सेट शेयर कर दिया है, आप लोगों ने ईमेल से डाउनलोड कर लिया होगा और अपने सिस्टम पे एक्सट्रैक्ट कर लिया होगा। हाइट वेट वाली नहीं थी, तो आप एक काम करिए, मैं इसको आज अटैच कर दूंगा, हाइट वेट वाली अगर नहीं थी तो हो सकता है मैंने बाद में डाउनलोड किया हो। आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं डेटा को, ये सारे डेटा जो मैंने डाउनलोड करे हैं, जो मैं आपको यूज कर रहा हूँ, डेट इज kaggle.com पे जाइए, अपना अकाउंट बनाइए, और वहां पर आपको बहुत सारे डेटा सेट मिल जाएंगे, है ना। इवन कई मिलियन डेटा सेट है यहाँ पे। चलिए फिलहाल df इक्वल टू pd डॉट रीड अंडर स्कोर CSV। तो बस ये ध्यान रखना कि किस पाथ पर मैंने वो डेटा रखा हुआ है, तो वही पाथ लिखेंगे, बाकी ड्राइव का नाम वगैरह वो आप अपना चेक करेंगे। सी डेटा सेट, और यहाँ पर रिग्रेशन फोल्डर के अंदर सैलरी
वन वेरिएबल करके मैंने लिखा है। इस डेटा में मैंने किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस 1.1 ईयर पे क्या था, उसकी सैलरी ये थी, और उसकी पूरी लाइफ का जब तक ये डेटा कलेक्ट किया गया है तो उसका आखिरी एक्सपीरियंस था 10.5 ईयर्स का। उस समय उसको सैलरी क्या मिल रही है ये मैंने यहाँ पर लिखी हुई। अब मुझे इसका सैलरी और एक्सपीरियंस के बीच का रिलेशन दिखाना है कि क्या ये स्मूथली बढ़ी है। ऐसा तो नहीं है कि अप डाउन हो गई है हमारी। तो ऐसा करने का सबसे बढ़िया तरीका है लाइन प्लॉट। अब लाइन प्लॉट बनेगा कैसे? तो लाइन प्लॉट को बनाने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है प्लॉट। प्लॉट फंक्शन हमारा लाइन प्लॉट बनाने वाला काम करता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पीएलटी डॉट प्लॉट, और एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे, जो बदलेगा ही बदलेगा। क्या बदलेगा? एक्सपीरियंस। ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स पे रखते हैं और जो डिपेंडेंट है उस पर वो हम वाई पे रखते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक कन्वेंशन है, आप कहीं कुछ रख लोगे, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। यहाँ लिखेंगे df डॉट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कॉमा वाई पर रखेंगे df डॉट सैलरी। बाकी आप डेकोरेशन अपना कर लेना, कलर वगैरह जो देना चाहें वो दे देना। लाइन का कलर होगा इसमें, मार्कर की जगह लाइन बनेगी तो लाइन का कलर बाय डिफॉल्ट कलर जो आएगा हल्का सा ब्लू शेड का, वही आपको दिखाई देगा। तो अब इसका इंटरप्रिटेशन बताओ क्या होगा। एक्स पर एक्सपीरियंस है, वाई पर, तो आप लेबलिंग कर सकते हैं। इस ग्राफ को देखकर बताओ क्या इंटरप्रिटेशन आप करना चाहेंगे, है ना। तो अगर ओवरऑल देखें तो भाई आपका सैलरी बढ़ाई है समय के साथ, लेकिन बीच बीच में आप अप डाउन कंडीशन में गए। अगर आपका ग्राफ इस तरह से बनता, कुछ ऐसे बनकर आता, तो ये बहुत आइडियल सिचुएशन होती कि आप समय के साथ जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ा है, सैलरी आपकी बढ़ी ही है, कभी भी कम नहीं हुई है। ठीक है, अब सोचो, कभी आपने मेडिकल डोमेन में एक वर्ड सुना होगा ईसीजी, तो वो लाइन ग्राफी तो होता है, और क्या होता है, जो ईसीजी का रिपोर्ट आता है जिसको डॉक्टर देखकर बताता है आपके हार्ट के बारे में, तो वो क्या है इंटरनली वो एक लाइन ग्राफी तो बनाकर दे रहा है आपके लिए, और क्या बनाकर दे रहा है। डेटा कहाँ से आ रहा होगा? डेटा जो आपके इंस्ट्रूमेंट लगा है ना, जो आपके इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं, उंगलियों पे लगा देते हैं, हार्ट बीट गेट करते हैं, तो वो डेटा कलेक्ट करना है उस डिवाइस से। और जैसे वो डेटा कलेक्ट हो रहा है वैसे वैसे वो क्या कर रहा है, उस डिवाइस के अंदर कोड चल रहा होगा लाइन प्लॉट बनाने का, और वो डेटा गेट करके सीधा लाइन प्लॉट बनाकर ईसीजी बनाकर दिखा देता है आपके लिए। ठीक है, चलो, तो ढेरों एप्लीकेशन है जहां पर आप लाइन प्लॉट को देख पाएंगे। मेडिकल डोमेन में ढेरों एप्लीकेशन,